तो ये कहानी इंडिया के सबसे बेस्ट स्पाई की, जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए ऐसे काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा स्पाई एजेंट जो नंगी लड़कियों के साथ नाचता है, वो भी इटैलिक वर्जन में। अबे वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के जितने भी स्पाई हैं वो क्या डांस इंडिया डांस उठाए गए हैं? कभी ये स्पेन में नाचते हैं, कभी इजराइल में नाचते हैं। ये स्पाई है या मोदी जी? जैसे कि देखो घर वाले बोलते हैं ना कि देखो बेटा 12th कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, ऐसी है तुम्हारी। देखो मैं कहता हूँ कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स ज्वाइन कर लो तुम, फिर तो ऐस तुम्हारी ही है। अरे नहीं भाईजान मैं मौज मस्ती की बात कर रहा हूँ। आप जाइए इंस्टाग्राम पर अपनी ठरकी वाली फोटोज अपलोड कीजिए। अब काम नहीं है, जाइए। देखो है तो एक स्पाई, पर इसकी हरकतें इंस्टाग्राम के लड़कियों जैसी है, सब कुछ दिखा देता है। उधर हम जाके गोटे मुंह में आ गए थे छुप छुपा के मिशन करने में, और यहाँ ये कैट वॉक करता हुआ ऐसे चला रहा है, और साथ में राघव चड्डा भी है, खाया पिया जापानी तेल का, और कुत्ता वॉक कर रहा है इसके साथ। पर यहाँ ये जापानी तेल कहता है कि ये जगह पवित्र है, हम यहाँ पे गन यूज नहीं करते हैं। मतलब तुम छील छाले गन्ना भले बना दो, पर यार गन यूज मत करना ना प्लीज, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। देखो और तो जापानी तेल के कुत्ते की तरह इसके निंजाज भी चूतिए निकले, बारी बारी किस पे अटैक कर रहे हैं। जब एक मार रहा है तो दूसरा पीछे डांस कर रहा है। अबे फिजिक्स वाला से निंजा बने टेक्निकली है, बड़ी वाहियात निंजाज हो गई तुम। वैसे वाहियात से याद आया, इस जापानी तेल की 2 फीमेल बॉडीगार्ड है, जिन्होंने बचपन में शायद बागी 4 देख रही होगी, इसीलिए दिमाग से अपंग रह गई, क्योंकि ये दूर से गोली चला सकती थी पर इसे पास आके मारना है। अरे बहन की टकियों, ये गन है, दूर से फायर कर सकते हो तुम, पास आए के गोद में बैठ के मारोगे क्या? पर इनके दिमाग से ज्यादा लंगड़ा तो स्पाई एजेंट का प्लान है। इसने पहले ब्रिज काटा, फिर हेलीकॉप्टर पे लटका, और फिर सेफ्टी लैंड भी कर गया। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी कहीं माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। देखो मजे की बात है कि राघव चड्डा भी यहाँ पे आ गया। ये जिंदा कैसे है भाई? इसको ज्यादा देखा ही नहीं हमने, फिर भी ये जिंदा है, पता नहीं क्या हो गया। खैर देखो, जापानी तेल वालों को टपकाने के बाद कबीर पहुंचा एक बुढ़िया के पास अपने दोहे सुनाने के लिए, पर बुढ़िया को दोहे पसंद नहीं है, तो उसने कबीर को धुआं धुआं कर दिया। और कबीर अपना कम नहीं, उसने भी टाइटैनिक वाला मुंह बनाकर बेहोश हो गया। इसके बाद कबीर की आंखें खुलती है रेड लाइट एरिया में, जहाँ कुछ शुगर डैडीज कबीर को सस्ते में देना चाहते हैं। पर कबीर वन मैन गाय है, उससे बस एक ही बंदे की लेनी है, कर्नल लूथरा की। बट लूथरा भी थोड़ा किंकी स्टफ वाला आदमी है, इसीलिए कबीर लूथरा को ट्रेन की पटरी पर ले जाता है। नहीं हगने के लिए नहीं, पर ज्यादा देर ना करते हुए लूथरा अपने घुटनों पर बैठ ही जाता है, और कबीर की पैंट खोलने ही लगता है कि कबीर को पोस्ट नट क्लियरिटी होती है, और लूथरा के अंदर वो तीसरा छेद कर देता है। पर उन दोनों की एमएस लीक हो जाती है, और वो देख लेती है लूथरा की बेटी। अब इधर कबीर की परफॉर्मेंस देखकर ये शुगर डैडी गुलाटी कबीर को हायर कर लेता है। यहाँ जैसे ही कियारा आडवाणी बुड्ढे को फूकती है, उसकी जगह न्यू लीडर बालवीर आ जाता है। अब कबीर की एंट्री हो चुकी है, और वाईआरएफ ने एक साउथ का हीरो लिया है, तो उसकी एंट्री हो रही बाकी है। तो पेश है एजेंट विक्रम, जो नंगा होकर अफ्रीका के लोगों के पास जाता है। शायद इसे बीबीसी पसंद है ना। बट वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की गांड में कीड़ा जरूर होता है। ये स्पाई बनने के अलावा सारा चूतियापा करते हैं। ये चाहता तो आराम से इनको बचा सकता था, पर इसकी गांड मस्ती देखो। पहले इसने 2 घंटे बैठकर यहाँ पर वेल्डिंग से बड़ा सा होल किया है, और 10 मिनट से ग्रेनेड की पिन निकाल कर बैठा चूतिया। इतनी देर में तो गांड और बम दोनों फट जाएंगे। पर ये वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स है, यहाँ पर लॉजिक से ज्यादा नंगी लड़कियां इंपॉर्टेंट है। पर ये कुछ तो बकचोदी करता तो मुझे समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या करता है, होगा कुछ इसका मास्टर बेस्टर प्लान। इसके बाद आडवाणी और विक्रम डिकोड करते हैं कि कबीर नैना की बेटी रूही के पास जाएगा। और भाई ये कबीर कैसा एजेंट है यार, इसको डॉक्टर मसूर गुलाटी को बताना पड़ा कि तेरे पीछे रो पड़ी है। इतना तो मैं भी बता सकता हूँ कि ये सब के सब एजेंट है, क्योंकि हर चूतिया कान में हाथ डालकर बात कर रहा है। अब इन गवारों को रोका भर्ती किसने कर लिया? पर कबीर इनको चकमा देकर वहां से निकल जाता है, पर आडवाणी उसे ढूंढ लेती है। बट कबीर फिर अपनी बुंड से एक लकड़ी निकालता है और यहाँ से भाग जाता है। अब देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इतनी छोटी सी चीज से इतनी लंबी रस्सी कैसे निकली, आई डोंट नो। फिर कबीर मिनी के ऊपर कंट्रीमैन S860 ऑटोमेटिक गाड़ी में 5 गियर डालकर गाड़ी के साथ ट्रेन पर कूद जाता है, क्योंकि कभी ने डिटेल से नहीं देखी, उसे नहीं पता कि ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं। पर ट्रेन टनल से टकराने वाली ही होती है कि पर ये विक्रम कैजुअली से बोतल खोलते हैं, ये इंजन को बगीचे अलग कर देता है। वाह। इसके बाद डॉक्टर मसूर गुलाटी कबीर को एक मिशन देता है प्राइवेट जेट पर हमला करने का, और एक पॉलिटिशियन की फैमिली को मारने के लिए। अबे इससे अच्छा पायलट को ही खरीद लेता, ये हवा वाली बकचोदी देखनी पड़ती, जहाँ ये दोनों इतने हाई एल्टीट्यूड पर बीजे में खेल रहे हैं। इनकी माँ का सब्बे सरफर मारूं। पर प्लॉट ट्विस्ट, विक्रम तो बेताल निकला, जिसको हम देश प्रेमी समझ रहे थे वो तो असली गद्दार निकला, चौकीदारी चोर निकला। इसने कबीर के दोहे उसकी ही गांड में दबाकर उसे प्लेन से फेंक दिया। अब आता है फ्लैशबैक का टाइम। कबीर और रघु 2 गरीब बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों चोरी करके काम चलाते थे, और ऐसे ही चोरी करते करते एक पीएम बन गया और दूसरा होम मिनिस्टर, मतलब पाकिस्तान का। खैर जब दोनों पकड़े गए तो पुलिस ने दिए 2 डंडे गार्ड पर, और मिला मौका फौज में भर्ती होने का। कबीर तो सिलेक्ट हो गया, पर रघु नहीं हुआ। तो इस बात पर रघु ने कबीर से डाइवोर्स ले लिया और बच्चों की कस्टडी भी खुद ही रख ली। बाद में ये बन गया ऋतिक रोशन, और ये बन गया जूनियर एनटीआर। अब ये कैसे हुआ ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि अगर आशीष चंचलानी ऋतिक रोशन बन सकता है, तो ये तो जूनियर एनटीआर क्यों नहीं बन सकता? इसे भी दोनों की जोलन सेम ही है। फिर प्रेजेंट में कबीर ने गुलाटी को गुलाटियां मारते हुए देख लिया, बट इधर से थ्रीसम करने के लिए रघु, पर कबीर पर सिर्फ एक ही बंदे का हक है, वो है रघु का, तो इसीलिए रघु ने गुलाटी को टपका दिया। देन कबीर अपनी घड़ी में कुछ बटन दबाता है तो ये शिप ब्लास्ट हो जाती है, एक और बटन दबाता है तो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। कबीर भाव यार 2-4 बार वो दबा दो, दुनिया खत्म ही हो जाए, कर दो तुम। पर एक बोट
बोट रेस शुरू होती है, इतनी खतरनाक कि F1 रेस कार भी पीछे छूट गई। आई मीन लिटरली छूट गई। बोट स्टडी वालों ने F1 ट्रैक पर ही बोट चला दी बिना टायर के, बिना कुछ के। वाह। फिर कबीर ने एक और बटन दबाया तो वो उड़ गया। इधर अडवाणी को वह ड्रीम्स आ रहे हैं कि कबीर वो कैसे मिले, वो कैसे बिकनी पहनकर सोल्जर बनी, ये सब है ना। और जब उसने कबीर को घुटने पर बैठकर प्रपोज किया, हाय हाय हाय, देख के दर्द हो रहा है। वैसे दोनों बाप और बेटी को घुटने पर बैठने की बहुत बड़ी आदत लग गई है, बट कबीर अपना सख्त लौंडा है तो वो मना कर देता है। पर यहाँ वो पिघल गया है ना नैना के पास। अब नैना मर गई तो वापस वो चला गया। क्या चिनार आदमी यार, कभी रघु, कभी कियारा, कभी खालिद, कभी नैना, कभी कने लूथरा, और बीच बीच में ये टेक वाली भी। बहुत चिनार आदमी है। पर कियारा मान गई है क्योंकि बाप को तो मारा है, क्या बड़ी बात होगी, बाप तो और पैदा हो जाएगा। पर ऋतिक रोशन जैसे हट्टा कट्टा लोंडा कैसे आएगा। फिर रिवील होता है कि फटीचर मिनिस्टर ही काली के साथ और पीएम बनना चाहता है, और ये कियारा और कबीर गुप्त में बुलाकर उनको मरवाना चाहता है। बट यहाँ पे एंट्री होती है बालवीर की, जो इन्हें बचा लेता है। इसके बाद कबीर फटीचर मिनिस्टर को भी गोली मार देता है और रघु को आयुष को पहुंचा देता है। देन रघु कबीर को गांड कपानी वाली ओयो बुलाता है गपागप करने के लिए, जहाँ ये दोनों किंग की स्टफ करते हैं, मतलब लाइक खून खराबे के साथ इधर उधर डालना, उधर घुसाना, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे देखा नहीं गया। पर आखिरी में वही बैटमैन वैसे सुपरमैन वाली बकचोदी कि दुनिया बाहर का रन बना करके माँ का नाम क्यों लिया। यहाँ पर भी वही सेम करते हैं। कबीर सॉरी बोलता है और दोनों किस करते हैं, और फिर 9 महीने बाद तुम्हें पता ही कि 9 महीने बाद क्या होगा। और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें रोस्ट नस्टल कैसा लगा, पसंद आया, तो तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। और भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं इसी चीज़ पे, 1 2 4 ही हैं, ताकि चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कैप्टन दोबारा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, मुआ।